नमस्कार मित्रों, मेरा ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के अपनी इस वीडियो में मैं एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आया हूं। मित्रों, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा क्योंकि जो नई भर्ती आई हुई है उसके संबंध में मैं एक एक जानकारी बहुत ही बेहतर ढंग से आपको प्रदान करूंगा, जिसमें आप भर्ती प्रक्रिया में अच्छे ढंग से शामिल होकर के एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, इस वीडियो के अंतर्गत आपको वह सभी कुछ मिलेगा जो एक भर्ती प्रक्रिया के लिए विशेष जानकारी आवश्यक होती है, जैसे पद क्या है, पद की योग्यता क्या है और वेतनमान क्या है मित्रों। फिर इसके बाद में इसकी आयु सीमा क्या रखी गई है, लिखित परीक्षा होगी या इंटरव्यू होगा, ये सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी तरह का वीडियो प्राप्त करते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे द्वारा ऐसे ही रोजगारपरक वीडियो जो भी बनाए जाएँ वो सबसे पहले आपको मिले। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे मित्रों, टाटा स्मारक केंद्र परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार का एक सहायता अनुदान प्राप्त संस्थान है, जिसमें एक पूर्णकालिक पद उपलब्ध है। पूर्णकालिक मतलब परमानेंट। ये जो नौकरी जो निकाली गई है भर्ती प्रक्रिया वो पूर्णकालिक है, यानी परमानेंट है। बहुत ही अच्छे वेतनमान हैं और बहुत ही साधारण सी भर्ती प्रक्रिया आप अपना करके इस नौकरी में शामिल हो सकते हैं और इस नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। मित्रों, सबसे पहले आपने देखा पूर्णकालिक पद उपलब्ध हैं। ये टाटा स्मारक केंद्र परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार का एक सहायता अनुदान प्राप्त संस्थान है। मित्रों, विज्ञापन संख्या दी गई है। टाटा स्मारक केंद्र टीएमसी होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र वाराणसी पूर्णकालिक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। मित्रों, अंतिम तिथि 25 जनवरी 2024 रखी गई है। सायं 5:30 बजे तक आप भारतीय मानक समय तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से मित्रों ऑनलाइन है। ऑनलाइन कैसे आवेदन करेंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको लाइव दिखाऊंगा, जिससे आप आवेदन कर सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले ये था नोटिफिकेशन जो कि दिया है। ये वेबसाइट दिया गया है https://tmc.gov.in। ये आपका जो है वेबसाइट दिया गया है, इसी के माध्यम से आप आवेदन करेंगे। मित्रों, ये वाराणसी में स्थापित है यह कैंसर केंद्र, और यहीं पर ये सारी भर्ती प्रक्रियाएं निकाली गई हैं। बहुत सारे पद हैं, अलग अलग योग्यताएं हैं, अलग अलग वेतनमान हैं। आइए चलिए हम वहाँ इसको लाइव दिखाते हैं कैसे आप आवेदन करेंगे, कौन कौन से पद हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मित्रों आपको गूगल क्रोम ओपन करना होगा, जहाँ पर आपको tmc.gov.in आपको टाइप करना होगा। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। वहां पर क्लिक करके आप सीधे आवेदन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। तो आइए चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मित्रों गूगल क्रोम ओपन करते हैं। गूगल क्रोम पर हमको लिखना होगा tmc.gov.in। जैसे ही हम ये ओपन करते हैं मित्रों, यहाँ पर ऑप्शन खुल जाता है। एक नया फेस आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें आप मित्रों कैरियर्स सेक्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होता है। ये पेज ओपन हो गया है मित्रों। यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका VAR/2023/15 और नीचे OS/MUL/012024 ये दिया हुआ है वॉक इन इंटरव्यू। यहाँ पर आप व्यू सेक्शन पर जैसे ही आप जाते हैं पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। तो ये जो है इंटरव्यू के लिए आपको दिखाया गया। एडवर्टाइजमेंट नंबर होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल विनु, ये आपको पता दिया गया है। आइए सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं पदों की। सबसे पहला पद मित्रों यहाँ पर देख लीजिए दिया हुआ है स्टाफ नर्स का। स्टाफ नर्स वेतनमान आपका 29,000 रुपये प्रति माह दिया गया है। पदों की अगर हम संख्या की बात करें मित्रों तो पदों की संख्या है 50। बहुत ही काफ़ी संख्या है मित्रों, और भी बहुत सारे पद हैं। यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो मित्रों जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी विथ 3 years क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन ए 50 बेडेड हॉस्पिटल और बेसिक और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग विथ 2 years क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, यानी ये आपके पास होना चाहिए। कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल टू रजिस्टर विथ इंडियन नर्सिंग काउंसिल, पंजाब स्टेट नर्सिंग काउंसिल। कैंडिडेट्स हु हैव डिप्लोमा इन नर्सिंग ऑन्कोलॉजी एंड served the entire bond period will be given a relaxation in age by
5 ईयर्स। फिर यहाँ पर ये देख लीजिए पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। आइए चलिए हाँ, अगर हम एज लिमिट की बात कर लें मित्रों, तो अप टू 35 ईयर्स, यानी कि 35 वर्ष तक की आपकी यदि आयु है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आइए दूसरा देख लेते हैं मित्रों। दूसरा है हमारा सर्जिकल असिस्टेंट का। इसमें 4 पद कुल दिए गए हैं। वेतनमान आपका 30,000 से 38,000 है। ये 4 पद दिए गए हैं। पद का नाम है सर्जिकल असिस्टेंट। आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास बीएससी ओटी सर्जरी टेक्नीशियन कोर्स, ओटी सर्जरी और डिप्लोमा कोर्स इन ओटी आईसीयू और बीएससी नर्सिंग विथ ओटी एक्सपीरियंस डिप्लोमा इन ओटी। 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। एक रेपुटेटेड हॉस्पिटल में आपने यदि काम किया है और उसका आपको एक्सपीरियंस है तो आप वो लगा सकते हैं कम से कम 3 वर्षों का। आइए दूसरा देख लेते हैं मित्रों। एक है फार्मासिस्ट का। तो मित्रों फार्मासिस्ट का ये पद है। पदों की संख्या 3 है। वेतनमान 27,000 से 30,000 है। तो यहाँ पर ये जो है इसकी भर्ती प्रक्रिया ये प्रारंभ हो गई है। अगला पद है आपका एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का। 4 पद है। 21,700 से लेकर 27,000 वेतनमान है। इसमें भी आप एजुकेशन देख सकते हैं। फुल टाइम 12th स्टैंडर्ड इन साइंस एंड सर्टिफिकेट कोर्स कोई हो, डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए ओटी का। फिर आईसीयू एंड 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस और बीएससी इन ओटी आईसीयू एनेस्थीसिया। एज लिमिट अगर देखा जाए तो मैक्सिमम 30 ईयर्स का दिया हुआ है। इसी तरह से असिस्टेंट अकाउंटेंट्स का है। आपके पास यदि बी काम है या एम काम है, 2 साल का आपके पास अकाउंटेंट का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए काम कर सकते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। 23,800 से लेकर 25,000 सैलरी दी गई है। एक पद है मित्रों और इसके लिए जो एज लिमिट रखा गया है वो 30 ईयर्स रखा गया है। इसी तरह से क्लर्क अकाउंट का है। कुल 2 पद दिए गए हैं मित्रों। फिर इसके बाद में इसमें बी काम एम काम की डिग्री मांगी जा रही है यदि आपके पास है, और अप टू 27 ईयर्स, यानी आपके पास 27 साल तक की यदि आपकी आयु है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा वेतनमान है, 21,700 से लेकर 23,000। फिर इसके बाद में असिस्टेंट परचेज एंड स्टोर, इसमें आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आप किसी हॉस्पिटल में मैनेजमेंट का काम किए हों, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर आपके पास ऑटोनोमस बॉडी का हो, जो भी है एक्सपीरियंस आप लगा सकते हैं। 23,800 से लेकर 25,000। आपका जो एज है वो अप टू 30 ईयर्स दिया गया है। फिर इसके बाद में दूसरा है क्लर्क परचेज एंड स्टोर्स, यानी ग्रेजुएट आप अगर हैं कोई भी सब्जेक्ट से आप, और आपके पास टाइपिंग स्किल है, कंप्यूटर नॉलेज है और आपके पास अगर यदि 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं मित्रों। 21,700 से लेकर 23,000 तक वेतनमान दिया गया है। अप टू 27 ईयर्स तक की इसमें एज लिमिट रखी गई है। क्लर्क एचआरडी का है, 3 पद है। आप डिटेल देख सकते हैं वेबसाइट पर जा कर के भी। असिस्टेंट एचआरडी का है। फिर इसके बाद में मित्रों क्लर्क फार्मेसी का है। फिर इसके बाद मित्रों फोरमैन सिविल, इसमें भी दिया गया है 1 पद। फिर ये आपका देख लीजिए पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर के 5 पद दिए गए हैं मित्रों। इसमें आपसे कोई भी एक्सपीरियंस 1 ईयर का, माफ़ कीजिएगा 1 ईयर एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, मांगा जा रहा है पेशेंट केयर का। फिर इसके बाद में ऑफिसर इन चार्ज लाइन एंड लॉन्ड्री डिपार्टमेंट, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएट इन साइंस बीएससी और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, अगर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है या तो आप ग्रेजुएट हों बीएससी हों या फिर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग हो। फिर इसके बाद में 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा जा रहा है। अधिकतम एज 40 साल रखी गई है। CSSD टेक्नीशियन 1 ईयर एक्सपीरियंस, HSC साइंस विद 50% मार्क। आप वहां से देख सकते हैं डिटेल्स वेबसाइट पर जा कर के। हाउस कीपिंग सुपरवाइज़र, यहाँ पर देख लीजिए। डिप्लोमा डिग्री यदि आपके पास है, डिग्री इन सैनिटरी इंस्पेक्टर और 1 साल का एक्सपीरियंस। फिर इसके बाद में आपका फेलोबोटोमिस्ट, ये आपका BSc MLT होना चाहिए। फिर इसके बाद में यहाँ पर एक्सपीरियंस इन मेडिकल लेबोरेटरी 1 साल का। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं मित्रों ये आपका ECG टेक्नीशियन, यानी बहुत सारे पद हैं मित्रों। आप वेबसाइट पर जा कर के एक एक डिटेल आप चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप आवेदन भी कर सकते हैं मित्रों। इसी तरह से स्क्रॉल करके नीचे आइए। कारपेंटर का है, प्लम्बर का है, RO टेक्नीशियन, मैसन कंपेंटर, PTS टेक्नीशियन, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। फिर इसके बाद में डेंटल टेक्नीशियन। तो ये सारे पद दिए गए हैं। फिर इसके बाद में आप यहाँ स्क्रॉल करके नीचे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए सुपरवाइज़र MS प्रिंसिपल सिक्योरिटी एंड एलाइड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जो है मित्रों
ये पूरे भर्ती प्रक्रिया की जो डिटेल थी वो हमने आपको दिखा दी। आप इस वेबसाइट पर जा कर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का लास्ट डेट जो है वो भी हमने आपको बता दिया कि आप जो है इसके लिए एंड डेट जो दिया गया है वो 31/1/2024 स्टार्ट है। 18/1/2024 से शुरू हुआ है। आप 31/1/2024 तक जो है आवेदन करने के बाद आप वॉक इन इंटरव्यू ऑन 9:30 से लेकर के आप 11 AM फॉर डेवलपमेंट एट होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, वहाँ पर आप जा सकते हैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ और आप वहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हैं। यानी कि ओपन भर्ती चल रही है, आप उसमें जा कर के आवेदन प्रक्रिया देख सकते हैं और देखने के बाद आप वहाँ पर जा कर के इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। तो मित्रों, ये रही हमारी आज की वीडियो। इसी तरह से नौकरी संबंधित वीडियो प्राप्त करते रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी उन तक भी पहुंचे और वह भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।